देखिए, किसी भी गैर कानूनी मामले में अगर किसी तफ्तीशी अमले को कोई जांच करनी हो तो ये साधारण सी बात है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होती। मगर ऐन चुनाव के जैसे करीब आने पर किसी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीत नहीं पा रही है, वहाँ चुनाव से पहले इस किस्म की कार्रवाई ज़ोरों में पकड़ लेना कि भेज देना, सारे रेड कर देना, ये क्या दर्शाती है? इससे लोगों के दिमाग में एक बात आती है, निष्पक्ष तरीके से विचार करने वाला भी ये सोचेगा कि ये एक दबाव डालने की साजिश करने की एक कोशिश है। मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर वाकई में कोई बड़े गुनाह हो रहे हैं जहां ईडी और सीबीआई की मुदाखलत ज़रूरी है, तो ये पहले क्यों नहीं किया गया? ये इसकी जानकारी कब आपको हुई और कब आपने कार्रवाई शुरू की? और ये इस तरह सख्ती से कार्रवाई करना और ऐसा कदम उठाना कि जिससे दहशत पैदा हो जाए। ईडी, सीबीआई या कोई भी नेशनल एजेंसी, हमारी सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश ये है कि पुलिस फोर्स का कोई भी पहलू हो, उनको एक टेरराइज करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई बड़े गुनाह हो रहे हैं और उसकी जांच करना आवश्यक है, तो उसको एक साफ तरीके से करें ताकि लोगों को ऐसा गुमान न हो कि ये बदले की भावना से की जा रही है। और बदकिस्मती से वेस्ट बंगाल को तो खैर टारगेट किया ही जा रहा है, सब देख ही रहे हैं। और ममता जी के साथ में जो जिस तरह का बर्ताव ईडी या सीबीआई का हो रहा है, उससे इस बात की शुबा पैदा हो रहा है लोगों को कि ये एक बदले की भावना से हो रहा है और चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। देखिए, केंद्र एजेंसी का दुरुपयोग पिछले कई वर्षों से कई बार चुनाव के समय पर देखा गया है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम महकमे हैं, ये तमाम इंस्टीट्यूशन को झुकाव उनका सरकार की तरफ है, ये बात अक्सर देखी गई है। और ये इन संस्थाओं के लिए अच्छा नहीं है। इन संस्थाओं को संविधान के तहत बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहने की ताकीद की गई है, मगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। दुख की बात है ये। और मैं समझता हूँ इन संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उनको एक बार इस पर गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। भाई, ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से, जब से मोदी सरकार आई है, हमने देखा है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जा रहा है। और वो जब भी दौड़ा दिए जाते हैं कि अब वहाँ चले जाओ, देखो तमिलनाडु में गड़बड़ है, हम तमिलनाडु में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ के वोटर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, वहाँ हमें मदद नहीं मिल रही है। तो ये तो बहुत ही यूँ समझिए कि एक तरह का अत्याचार है। और इसमें जो खुद ईडी के प्रमुख हैं या सीबीआई के प्रमुख हैं, इन्हें अपने दामन में देखना चाहिए कि हम पर इस तरह के दाग या इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं। देखिए, गवर्नर्स भी जो हैं, राज्यपाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मोहरे बन गए हैं। दुख की बात है। बड़े अदब के साथ मुझे कहना होगा कि राज्यपाल का ओहदा बहुत अहम होता है और बहुत ही आदरणीय होता है, मगर बदकिस्मती से हमारे देश में जिस तरह से राज्यपालों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, तो पता चलता है कि वो सारे आरएसएस के मेंबर हैं और वो सभी बीजेपी की तरफ झुकाव। तो इससे संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर असर पड़ता है। और ये गवर्नर का, राज्यपाल का बीजेपी की तरफ झुकाव, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है।